अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी 7 बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा, जहां हम बताएंगे कि कैसे सीरिया में दहशतगर्दों के साथ में रूसी सेना और सीरिया सेना की जंग चल रही है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे फ़लस्तीन के अंदर इजरायली फौज के हमले जारी हैं और कैसे अल कस्साम ब्रिगेड उसका मुकाबला कर रहा है, और कैसे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना एक बार फिर से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होंगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां सीरियाई फौज ने बुधवार को ऐलान किया है कि अकादमी चीफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में फंसे छात्रों को अधिकारियों तहरीर ए शाम और फौजी गुटों की घेराबंदी से सुरक्षित निकाल लिया गया है। अल अरेबिया अल हदस की रिपोर्ट के मुताबिक ये निकासी महफत समझौते के जरिए मुमकिन हुई है। 29 नवंबर को हलब सूबे में इलाकों पर पूरी तरीके से गुटों ने कब्जा कर लिया। मिलिट्री अकादमी उनकी पहुंच से बाहर रही। अगले दिन गुटों ने अकादमी को घेर लिया और छात्रों को आत्मसमर्पण की मांग की। वहीं छात्र बिना हथियार के बसों में सवार होकर तहरीर ए शाम और उनके सहयोगी गुटों की हिफाजत में सफीरा के पास अल दिफा इलाके तक पहुंचे, लेकिन गुटों ने इलाकों पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद छात्रों को दोबारा घेर लिया गया। इसके दौरान सीरियाई रूसी सैन्य तालमेल के जरिए एक महफूज जगह पर मुहैया कराया गया। 19 बसों के छात्रों को अधिकारियों को हमा होते हुए हम्स तक पहुंचा दिया गया है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तहरीर शाम का बड़ा कब्जा है। 4 अहम एयरबेस पर नियंत्रण है। सीरिया में सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। तहरीर शाम और दूसरे फौजी गुटों ने पिछले कुछ दिनों में हलब, इदलिब और हमा के इलाकों पर हमला कर दिया, जिससे सीरिया की सुरक्षा को बड़ा झटका लगा। इन हमलों के दौरान इन गुटों ने 4 अहम एयरबेस पर कब्जा कर लिया है, जो 2011 के बाद पहली बार हुआ है। अरबिया अल हदस से को मिले वीडियो में अबू अल जोहर एयरबेस पर फौजी गुटों का कब्जा साफ नजर आता है। ये उत्तरी सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है। वीडियो में सैन्य उपकरण और फाइटर जेट्स गुटों के कब्जे में दिख रहे कौन से एयरबेस हैं और उनकी अहमियत क्या है। पहला जिस एयरबेस पर कब्जा है, अल हलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हलब के नीरब इलाके में स्थित ये एयरपोर्ट दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यह पहला सिविलियन एयरपोर्ट है जिसे फौजी गुटों ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। वहीं दूसरा है क्वेर्स मिलिट्री एयरबेस। यह एयरबेस हलब में शुमाली शर्की इलाके में स्थित है और इसमें एक बड़ा रनवे और 10 हैंगर्स मौजूद हैं। गुटों ने रूसी पेंटियर एयर डिफेंस सिस्टम और बड़ी तादाद में हथियारों पर कब्जा कर लिया है। वहीं तीसरा है मिगन मिलिट्री एयरबेस। अजाज के पास स्थित ये एयरबेस पहले फौजी गुटों के कब्जे में था, लेकिन 2016 में सीरियाई फौज और कुर्द बलों ने इसे वापस ले लिया। यह एयरबेस हेलीकॉप्टर के जरिए अहम बेस है और इसमें 1.2 किलोमीटर तक इन एयरबेस पर कब्जा तहरीर ए शाम और उसके सहयोगियों गुटों की ताकत बढ़ाने और सीरियाई फौज की रणनीति को कमजोर करने के लिए किया गया है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमा पर तहरीर ए शाम का घेरा जबरदस्त है, जहां हमा शहर जो सीरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है, 3 तरफ से तहरीर ए शाम और उसके सहयोगी गुटों के घेरे में आ चुका है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक यह घेरा शुमाली इलाकों से हुए अचानक हमले के बाद गया है। वहीं अरबिया अल हदस के रिपोर्टर के मुताबिक हमा के हर मोर्चे पर भीषण झड़पें जारी हैं। हालांकि सीरियाई फौज ने जबल जैन अल आबिदीन पर हुए हमले का नाकाम कर दिया है, जो शहर पर नजर रखने का अहम स्थान है। रूसी एयरफोर्स ने सीरियाई फौज की मदद करते हुए गुटों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इसके साथ ही रूसी नौसेना के तारतूस से मिसाइल दागकर फौज को मजबूती दी है। वहीं सीरियन रामी अब्दुल रहमान ने कहा है कि हमा की लड़ाई पल एक नया रुख ले रही है। जबरन जैन अल आबिदीन ने आसपास की झड़पें लगातार जारी हैं।
इस बीच हलब में हालात और जटिल हो गए हैं। पिछले हफ्ते फौजी गुटों ने हलब पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब वहां इंतजामिया का ढांचा तैयार करने में व्यस्त है। वहीं हलब के कुर्द बहुल इलाके जैसे कि शेख मकसूद अशरफिया की समस्या अब तक अनसुलझी है, जिसे नए तनाव की संभावना बढ़ गई है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरियाई फौज पर आत्मसमर्पण करने का दबाव है। फौजी गुटों की प्रवक्ता हसन अब्दुल गनी ने दावा किया है कि उनकी ताकतें हमा शहर के कई हिस्सों में दाखिल हो चुकी हैं और उन्होंने शहर के केंद्र की तरफ बढ़त हासिल की है। सीरियाई मीडिया के मुताबिक इन गुटों ने हमा के रिहाइश इलाकों को मोर्टार और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। साथ ही सालमिया के शुमाली शर्की इलाके में 66वें ब्रिगेड आसपास भी झड़पें जारी हैं। वहीं रूसी सीरियाई कार्रवाई ने हमलों में हमा के ग्रामीण इलाकों में फौजी गुटों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सीरियाई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रिफ ए हमा के शुमाली हिस्सों में फौज ने अपनी मौजूदगी की मजबूत किया है। वहीं आत्मसमर्पण की अपील की है। फौजी गुटों ने सीरियाई फौज के जवानों और अफसरों से हथियार डालने और सफेद झंडा उठाकर आत्मसमर्पण करने की अपील की है। हसन अब्दुल गनी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि अगर वे आत्मसमर्पण करेंगे तो उनकी सलामती की गारंटी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि फौजी गुटों की जीत अब करीब है और सरकारी फौज जल्द ही हार मान लेगी। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबल जैन अल आबिदीन असाइबर अल हमरा का सफाया हो चुका है। सीरियाई फौज ने तहरीर ए शाम की सबसे खतरनाक और एलिट यूनिट असाइबर पर जबल जैन का सफाया कर दिया है। इसे भारी नुकसान पहुंचाया। यह यूनिट्स हमा शहर में दाखिल होने की खतरनाक जिम्मेदारी निभा रही थी। और कौन है असाइब अल हमरा? असाइब अल हमरा को तहरीर ए शाम का सबसे ताकतवर फौजी तश्कीली मिलिट्री यूनिट माना जाता है। यह यूनिट 2018 में पहली बार सामने आई थी और इसे दुश्मन के पीछे से हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इस यूनिट को तहरीर ए शाम के इग्मासी कमांडो दस्ते का उन्नत वर्जन कहा जाता है। इन्हें सबसे मुश्किल और खतरनाक ऑपरेशंस के लिए भेजा जाता है। सीरियन ऑब्जर्वर फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक यह यूनिट मारो या मरो के सिद्धांत पर काम करती है। असाइब अल हमरा को खास तौर पर मशक दी गई है और इन्हें लाइट मीडियम हथियारों, मिलिट्री गाड़ियों और सुरक्षा उपकरणों से लैस किया गया है। पिछले 2 सालों में इस यूनिट की ताकत को बढ़ाने के लिए तहरीर ए शाम में नए लड़ाकों की भर्ती शुरू की गई। इनके लड़ाकों को उच्च वेतन और लुभावने ऑफर देकर यूनिट में शामिल किया गया। इस यूनिट को तहरीर ए शाम की रद्द अल उद्दान में अहम भूमिका दी गई है। सीरियाई फौज ने जबल जैन अल आबिदीन में इस यूनिट पर भारी हमला कर तहरीर ए शाम की योजना को नाकाम कर दिया है। हमा पर कब्जा करने के इस ऑपरेशंस को अब एक बड़ा झटका लगा है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा पर इजरायली कहर लगातार जारी है दोस्तों। वहीं हमास के हमले भी जारी हैं। गजा में इजरायली हमलों की बर्बादी जारी है। खान यूनिस के मवासी कैंप में इजरायली बमबारी से 20 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सिविल डिफेंस के मुताबिक इन हमलों ने कैंप में आग लगा दी, जिसे बुझाने की कोशिश जारी है। वहीं मध्य गजा के नफाक इलाके में एक पूरी रिहायशी कॉलोनी पर हुए हमले में 25 लोग शहीद हुए और 50 जख्मी हुए। वहीं बुरीस कैंप और रफा में जितना इलाके में बमबारी की गई है, कई लोग जख्मी और शहीद हुए। शहीदों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गजा की स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक 44,532 लोग शहीद हैं। वहीं घायलों की संख्या 1,05,538 पहुंच चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि कई लाशें अभी भी मलबे के नीचे हैं, जिन्हें निकालने में मुश्किल आ रही है। वहीं मजामत का जवाबी हमला भी जारी है। कसाम ब्रिगेड ने जवाबी कार्रवाई में मार्कवा टैंकों और इजरायली गाड़ियों को निशाना बनाया है। जवलिया कैंप में यासिन 105 रॉकेट से इजरायली ट्रांसपोर्टर को उड़ाया गया है। वहीं अबू अल ऐश गली में 2 इजरायली सैनिकों को स्नाइपिंग से मार गिराया गया है। सराय अल कुदूस ने भी रफा और गजा के शुमाली इलाकों में मोटर हमलों से इजरायली सैनिकों और गाड़ियों को निशाना बनाया है। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
दक्षिण लेबनान में फौज का नियंत्रण है। हिजबुल्लाह ने दी सहमति, सेना करेगी यूएनएचसी 1701 का लागू। लेबनानी हुकूमत ने बुधवार को ऐलान किया कि हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान में सेना के नियंत्रण और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को लागू करने पर सहमति जताई है। यह ऐलान बेरूत में वजीर काउंसिल की बैठक के बाद हुआ है। वजीर इत्तलात जियाद मक्कारी ने बताया कि काउंसिल की अगली बैठक शनिवार को सूर शहर में होगी। इस बैठक में फौज के कमांडर अपनी योजना पेश करेंगे, जिसके तहत सेना दक्षिण इलाकों में तैनात करेगी। मक्कारी ने कहा कि यह समझौता काउंसिल और लेबनानी हुकूमत, जिसमें संसद अध्यक्ष नबी बरी भी शामिल हैं, उनकी मौजूदगी में होगा। हिजबुल्लाह के महासचिव नयाम कासिम ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि पार्टी और लेबनानी फौज के बीच उच्च स्तरीय तालमेल रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी नजर में फौज एक कौमी फौज है और वे अपने मुल्क में तैनात होगी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सीरिया के अंदर दहशतगर्दों के हमले जारी हैं। वहीं उन दहशतगर्दों को नाकाम करने के लिए सीरियाई फौज और रूसी फौज किस तरीके से पूरी यूनिट का सफाया कर रही है, और गजा के अंदर किस तरीके से मजलूमों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है इजराइल के आतंकी हमलों के जरिए। वहीं कैसे अल-कस्साम ब्रिगेड पलटवार कर रहा है, और हिजबुल्लाह भी पूरी तरीके से तालमेल बैठा रहा है अपनी सेना और सरकार के साथ में। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।